हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली होगी। तो इस बार जो आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं वो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इनके अलावा आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सिर्फ आपने इतने क्वेश्चन अगर आपने प्रिपेयर कर लिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके इस बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ यही क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं लास्ट टाइम पे, क्योंकि देखो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है प्रिपरेशन करने के लिए, तो सिर्फ अगर आप इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं क्लास 9 हिंदी में। तो आज की वीडियो में देखो ग्रामर सेक्शन कुछ देख लेंगे और बाकी जो निबंध और पत्र आता है वो देखेंगे, और आपके जो काव्य खंड गद्य खंड यानी जो आपकी किताब है दोनों, उसके प्रश्न देखेंगे। और इसके अलावा जो आपका संस्कृत वाला पोर्शन है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी देखो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ की हमने बहुत कम कॉस्ट रखी हुई, 10 रुपए 15 रुपए में आप ये एक एक पीडीएफ ले सकते हैं। और जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते, सिंपली आप इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को रोक करके आप आराम से इनको तैयार कर लीजिए। देखो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसके लिए सिंपली आपने हमारी वेबसाइट पर चल जाना है, सर्च कर लेना है कंपोस्टर। सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे, होम पेज पर जैसे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, और क्लास सिलेक्ट जो आपके सामने देख रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपने हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको ये चारों पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी देखो पीडीएफ 25 15 15 20 रुपए में मिलेगी, और इसमें भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? जो पीडीएफ चाहिए आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंबोसर 30। ये कूपन कोड अप्लाई करते ही जो पीडीएफ आपकी 25 की थी उसमें आपको 7 रुपए का डिस्काउंट, और ये पीडीएफ आपको मिलेगी 17.5 रुपए में। नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद आपने डिटेल्स फिल कर लेनी है। उसका नेक्स्ट आपने इस क्लिक कर देना है, टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आप फोन पे गूगल पे जैसे पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड का ही ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आप डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज आप अगर ये पूरी प्रोसेस नहीं देखना चाहते हैं, तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। जिस सब्जेक्ट की जो पीडीएफ चाहिए, हम आपको एक क्यूआर या फिर पीडीएफ पेमेंट का एक लिंक दे देंगे, आप उस पर लिंक पेमेंट करके इजिली आप पीडीएफ अपने व्हाट्सएप पर ही ले सकते हैं। ठीक है, तो वापस लेकर चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको आंसर चाहिए तो वीडियो रोक लेनी है आपने, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहला क्वेश्चन है, देखो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तीसरा है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तीन प्रश्न ये हमने तैयार करने हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? फिर है, सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग करने को तैयार है? नेक्स्ट आपका, एक लोकटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? और नेक्स्ट है आपका, देखो क्वेश्चन में इसलिए जल्दी पढ़ दे रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे कम समय में कवर हो पाए। अगर आपको वीडियो ज्यादा ही स्पीड में लग रही है, तो आप क्या करें, सिंपल आपको यूट्यूब पर ऑप्शन मिल जाता है स्पीड स्लो करने का, वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल के स्वर को शंखनाद की संज्ञा क्यों दी है? अगला है, पंत जी ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? फिर उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर वो है, मेघ आए कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी दामाद के आने का जो रोचक चित्रण किया है उसे लिखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजेश जोशी के अनुसार बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? उसी के साथ अगला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य क्या है वो आपने स्पष्ट करना है। ये आपका गद्य खंड वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। इसमें आपसे कहा है, सच्चे मित्रों की क्या पहचान होती है? क्या हीरो और मोती सच्चे मित्र हैं? ये आपको बताना है। और उसके बाद नीचे अगला प्रश्न है, सोचती बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए? और ये सारे बच्चों वो प्रश्न हैं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में, सॉरी बोर्ड एग्जाम कह रहा हूँ, आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपका कुछ सिलेबस कम हो चुका है, तो उसको ध्यान में रख करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। तो इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, हमको व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में शो कर दिया है। और कॉन्टैक्ट करके इजिली आप व्हाट्सएप पर अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद।
प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? या फिर अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अगला प्रश्न है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? दूसरा प्रश्न है, भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास के लिए लेखक ने कौन कौन से कारण माने हैं? नेक्स्ट है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है और क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, सालीम अली के अनुसार मनुष्य को प्रकृति की तरफ किस दृष्टि से देखना चाहिए? फिर लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां है? और उसके बाद अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा से पहले उनके परिवार में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता था? उनके बाबा ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? और अगला क्वेश्चन है, ये जो आपकी सेकंड बुक है उसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रातः 5:30 बजे पानी आने का समाचार सुनकर लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई, उसने क्या दृश्य देखा? फिर बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? दूसरा है, गोपाल प्रसाद का व्यक्तित्व कैसा है? और इसी में सेकंड क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को प्रकट करता है? और इसी के साथ जो बच्चों आपके बुक वाले क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद लेकर चलता हूँ आपको जो आपका ग्रामर वाला सेक्शन है, यानी निबंध और पत्र वाला। जल्दी जल्दी आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दे रहा हूँ ताकि आपका कोई भी पोर्शन छूट ना पाए। तो देखो, एक जो आपको तैयार करना है निबंध, वो है आपका पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट दिखा देता हूँ। बाकी अगर आपके पास बुक वगैरह में लिखा हुआ तो आप वहां से इसको आराम से पढ़ लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाएंगे देखने के लिए, तो उसके बाद यहाँ से आपने आराम से इसको पढ़ लेना है। तो पर्यावरण प्रदूषण आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो है भारत में बेरोजगारी की समस्या। संकेत बिंदु दे दिए गए हैं, तो ऐसे आप इन बिंदुओं को आराम से बना करके प्रिपेयर कर लीजिए। तीसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट, वो है कंप्यूटर आज की आवश्यकता, तो इसको आपने देख लेना है। अगला है समय अमूल्य धन है, तो एक आपने इस निबंध को तैयार कर लेना है। पांचवा है अनुशासन का महत्व, एक आपने इसको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपका जो प्रार्थना पत्र या फिर पत्र आता लिखने के लिए कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 15 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो लिखने का तरीका आप यहाँ से देख लीजिए, बाकी अंदर जो मर्जी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखो फिर है, पेयजल की समस्या के समाधान के लिए अपने नगराध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो कैसे आपने नगराध्यक्ष को पानी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए पत्र लिखना है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट आपका, अपने छोटे भाई को स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार लाने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करने की प्रेरणा देते हुए एक पत्र लिखिए। इसको आपने देख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अपने पिता की ओर से भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को ट्रैक्टर के लिए ऋण हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ये आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट आपका, आर्थिक सहायता के लिए अपने मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो जितने आपके इसमें महत्वपूर्ण पत्र थे वो भी आपने देख लिए हैं। बाकी का जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आप यहाँ से कोशिश करेंगे कि इसको आराम से देख लें। तो ये ग्रामर वाला पोर्शन जो बच्चे लेना चाहते हैं, पीडीएफ परचेस करके आप इसको ले सकते हैं। दो पीडीएफ मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिए। संस्कृत वाला पोर्शन भी आपको उसी में मिल जाएगा पीडीएफ में, मात्र 10-15 रुपए में आपको ये पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, आप आराम से हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए या फिर आप वेबसाइट पर जाकर के भी डायरेक्ट इनको आप परचेस कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट या कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए। बहुत जल्दी मिलेंगे अदर सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और बस इतने ही क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा आपके क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी में। और कुछ भी समस्या आती है, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं हैं आपके वार्षिक पेपर 2023-24 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।